हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम को देख रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग एक एक करके 9 टाइप देख चुके थे, तो आज के सेशन में हम लोग टाइप 10 जो कि आपका रिलेटेड है किससे, तो आप बोल सकते हो विभाजिता पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, किससे? विभाजिता पे। देखो ये टाइप ना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे 3-4 अलग अलग तरह का टाइप देखेंगे, जिसमें आपका ये एक बेसिक सा टाइप है। ये स्टार्टिंग से ही एसएससी का जीडी, रेलवे और आपका फोर्सेस वगैरह में ये टाइप पूछ रहा था। इसमें प्रश्न किस तरह से रहेगा, तो इस तरह से प्रश्न होगा, आपका कोई नंबर रहेगा, उसके ऊपर में समथिंग कुछ पावर होगा। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बेस में अंक होना है, जो भी बेस में अंक होगा वो सब जगह कॉमन अंक होगा। ठीक है, और कुछ पावर होगा, पूछेगा कि यह किससे विभाजित होगा। तो देखिए, विभाजित होने से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसमें एक छोटा सा आप नियम समझिएगा, याद रखिएगा कि मान लो अगर हम लोग नॉर्मली जनरली अगर किसी संख्या को हम लोग अगर गुणज के रूप में लिख लें, ठीक है, मल्टीपल के रूप में ले आए, ठीक है, तो जैसे ही ले आएंगे तो हम लोग का पूछेगा सवाल कि यह किससे विभाजित होगा, तो यह बहुत सारे अंकों से विभाजित हो सकता है। क्यों? आप नॉर्मली एक चीज़ समझो, अगर एक छोटा सा संख्या 80 हम पूछे कि 80 किससे कटेगा, तो आप बोलिएगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 5 से, है ना, 8 से भी कटेगा, और फिर कितना 10 से, उसी प्रकार फिर आपका 16 से, फिर 20 से, फिर 40 से, फिर 80 से। तो देखो एक छोटा सा संख्या इतने सारे अंकों से कट सकता है, तो आपका जब इस प्रकार नंबर के ऊपर समथिंग कुछ पावर रहेगा तो यह भी बहुत सारे अंकों से कट सकता है। तो इसका जब भी आप जवाब दोगे तो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार ही हमको जाना चाहिए। लेकिन ऑप्शन के अनुसार जाओगे कैसे, तो उसके लिए आप छोटा सा कंसेप्ट क्या याद रखना कि जब भी अगर ऐसा संख्या हो तो किसी तरह से उसको हम लोग मल्टीपल के रूप में यानी गुणज के रूप में लिख ले। जैसे ही गुणज के रूप में लिख लोगे तो देखो आपने सीखा कि छोटा सा 80 जो था वो बहुत सारे संख्याओं से कट सकता था, है ना, लेकिन हमने जैसे ही उसको फैक्टर के रूप में तोड़ लिया, ठीक है, जैसे ही तोड़ लिया उसको, तो सबसे पहला जो जवाब होगा कि a इंटू बी किससे कटेगा, तो a इंटू बी खुद a इंटू बी से कट जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो हल करके किसी प्रश्न को हमने क्या लिख लिया 15, तो हम आपसे पूछे कि प्रश्न हल करके ऊपर में बचा 15, तो 15 किससे कटेगा, तो आपका पहला जवाब होगा कि 15 जो है वह किससे 15 से कटेगा। ठीक है, इसका दूसरा क्या जवाब होगा, तो दूसरा आप जैसे ही 15 को फैक्टर करके रूप में लिखोगे तो देखो क्या 15 को आप लिख सकते थे 5 गुने कितना 3 लिख सकते थे, तो दूसरा जो जवाब होता कि यह किससे कटता, तो हम बोल सकते थे कि यह 5 से भी विभाजित होगा। उसी प्रकार जब इस रूप में लिखोगे तो बोलोगे कि a इंटू बी किससे कटेगा, तो आपका दूसरा जवाब होगा कि a इंटू बी खुद किससे कटेगा, a से कटेगा। और तीसरा जो जवाब होगा उसमें आपका ये वाला अंक बचा कौन 3, तो 15 जो है हमने इसको जैसे ही हमने इसको मल्टीपल के रूप में गुणज के रूप में तोड़ा, तो यहाँ 5 गुने 3 करके 15 आता है, तो ये 5 से कटेगा। और पहला जवाब कि खुद 15 से कटेगा, दूसरा जवाब किससे 5 से कटेगा, और तीसरा जवाब किससे 3 से कटेगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रश्न को क्या करते हैं कि हल करके इसी तरह हम लोग जो है मल्टीपल के रूप में लाने का, या कह सकते हो कि उसको फैक्टर के रूप में लाने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये सवाल है, यहाँ पर आप देखो आपके पास एक सवाल था, छोटा सा सवाल था, इसमें किसी तरह से आप जो है बीच में मल्टीपल के रूप में यानी आप इसको तोड़ लो और फैक्टर के रूप में भी लाने का कोशिश कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे प्रश्नों को बनाने का बेहतरीन और सबसे आसान तरीका कि आप इसमें से कुछ कॉमन ले लो। आप क्या कॉमन ले लोगे, तो आप देखो जो सबसे मिनिमम पावर रहेगा, जो सबसे छोटा पावर रहेगा हम उसको कॉमन ले लेंगे, यानी 4 के पावर कितना 61, हम इसको कॉमन ले लिए। जैसे ही कॉमन ले लिए तो यहाँ पर देखो टोटल का टोटल अंक कॉमन आ गया, यानी बचा कितना 1। क्यों? क्योंकि देखो बीच में यहाँ है गुना का रूप, गुना है ना, बिल्कुल है। तो आप इसको जब इससे गुना करोगे किससे 1 से, तो ठीक यही टोटल का टोटल अंक आ जाएगा, यानी 4 के पावर में 61 ही आ जाएगा।
अब देखो बीच में प्लस था तो प्लस लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पर क्या बचा, तो देखो 4 के पावर में 61 कॉमन ले लिए तो बचा 4 के पावर में कितना, 1। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब बेस समान हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर क्या होता है, पावर मेरा जो होता है वो जुट जाता है। तो देखो दोनों का कॉमन बेस है, यहाँ भी कॉमन बेस कितना 4, यहाँ भी कॉमन बेस कितना 4 और बीच में गुना का चिन्ह, तो क्या 61 और 1 कितना 62 हो जाएगा। तो कहिएगा हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे सोचना कि आपने पावर लिया है 61 कॉमन, तो 61 से ये कितना ज़्यादा, तो 1 पावर ज़्यादा, इसलिए 4 के पावर में 1 लिख देंगे। उसी प्रकार इसमें देखो 61 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो 4 के पावर में कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। उसी प्रकार देखो कि ये 61 से कितना ज़्यादा, तो पावर में 3 ज़्यादा, तो 4 के पावर में कितना 3 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम इजली हल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। उसके बाद देखो आप इसको जैसे ही हल करोगे तो 4 के पावर में 61 और आप इसको हल करो, तो इसको हल करोगे तो यहाँ पर कितना 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस आपका कितना 64। अब आप इसको जैसे ही हल करो तो 16 और 64 दोनों को जोड़ोगे तो 80, 80 में 4 जोड़ोगे 84 और 84 में 1 जोड़ोगे तो आपका कितना 4 के पावर में 61 इंटू कितना 85। अब देखो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैंने बताया कि क्या यहाँ पर इस तरह से फैक्टर के रूप में या गुना के रूप में आ गया, तो बोलोगे बिल्कुल सर गुना के रूप में तो आ ही गया। अब जैसे ही गुना के रूप में आ गया तो देखो प्रश्न के बेस में ही 4 है, तो ऑप्शन में कहीं पे 4 तो कभी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि इतना इजी तो पूछेगा ऑप्शन देगा नहीं। ठीक है, तो अब आप क्या खोजोगे कि क्या कहीं पर ऑप्शन में 85 है, तो कभी कभी क्या होगा मैक्सिमम टाइम आपको 85 साफ साफ दिख जाएगा, तो बोल दोगे कि हाँ अगर 85 यहाँ आ रहा है, अगर ऑप्शन में 85 मिल गया तो वही मेरा आंसर होता। लेकिन क्या यहाँ ऑप्शन में है, तो नहीं। मैक्सिमम टाइम देखो, मैक्सिमम टाइम आपका जैसे ही यहाँ करोगे तो यहाँ पर जो अंक आएगा वो ऑप्शन में मिल जाता, यानी यहीं पर प्रश्न मेरा क्या होता हल हो जाता, तो यही वाला ऑप्शन मैच कर जाता, तो हम बोलते हैं कि उसी संख्या से कटेगा। अब चूंकि 85 जब नहीं ऑप्शन में है तो आप अपने मन से 85 को तोड़िए, तो 85 को तोड़िएगा आप 2 फैक्टर में तोड़िए, तो आप बोल सकते हो कि 85 मतलब कितना 17 इंटू 5। आप देखो क्या ऑप्शन में, तो इसको आप देखो जैसे ही आप 85 को तोड़ोगे तो देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करना है कि फैक्टर के रूप में तोड़ना है। जैसे ही तोड़ोगे तो अगर कोई संख्या a इंटू बी के टर्म में आएगा तो यह किससे विभाजित होगा, तो पहला जवाब होगा कि यह जो है वो a इंटू बी से तो विभाजित होगा ही होगा। दूसरा जवाब क्या होगा कि अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर कोई संख्या हल करने पर जैसे कि 15 आ गया तो 15 किससे कटेगा, तो पहला जवाब होगा कि 15 से कटेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 15 नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग 15 का फैक्टर करेंगे, तो जानते हैं 15 का फैक्टर 5 गुने 3, तो दूसरा जवाब क्या बोलेंगे कि यह 5 से कटेगा। जैसे कि इसका बोल सकते हैं कि क्या यह a से कटेगा, और अगर 5 भी नहीं मिलेगा तो तीसरा ऑप्शन हम लोग खोजेंगे कि यह जो है किससे, अब b से। जैसे कि 15, अगर 15 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, तो इसका तीसरा फैक्टर क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यह 3 से कटेगा। ठीक है, लेकिन मान लो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑप्शन में 85 भी कहीं नहीं है, कहीं पे है 85 नहीं है, तो दूसरा क्या खोजेंगे 17 खोजेंगे। कहीं पे है ऑप्शन में तो 17 भी नहीं है, तब क्या खोजेंगे 5 खोजेंगे, तो कहीं पे 5 है, 5 भी नहीं है। जब तीनों नहीं मिलेगा तब क्या करना पड़ेगा कि आपको इस प्रोसेस को यानी इस क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे, तब हम लोग इसको एक बार और तोड़ेंगे। कैसे, तो पहले जो पावर वाला अंक है उसको एक बार और तोड़िए, तो आप लिखोगे कि 4 के पावर में क्या 61 इंटू 4, क्या इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस कितना है, दोनों का बेस इक्वल है ना। और जब जानते हो कि दोनों का अगर बेस समान हो, बीच में गुना का चिन्ह हो, तो यहाँ नहीं कुछ तो कितना पावर है, 1 पावर, यानी पावर क्या होगा जुट जाएगा। तो आप जैसे ही जोड़ लोगे तो आप इसको इतना लिख सकते हो, उसके बाद आप इसको लिख लो। तो देखो फायदा क्या हुआ कि इसको पावर वाले को वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दिए, लेकिन आप जैसे ही 4 को आप 85 से गुना करोगे तो 85 गुने 4 कितना, तो आपका 340 340 हो गया। तो आप अब बोल सकते हो कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वह किससे विभाजित होगा, तो वह निश्चित तौर पर किससे, तो आपका 10 से विभाजित हो सकता है।
तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ से कॉमन ले लेना है। कॉमन जैसे ही लोगे तो आपका इस तरह यहाँ पर जो है वो आपका फैक्टर के रूप में आ जाएगा। तो सबसे पहला आप ये खोजोगे 85। अगर ऑप्शन में 85 मिल गया, जैसे कि मान लो सपोज करो अगर यहाँ पर गुना करके 4 इंटू, मान लो सपोज करो कि 4 इंटू 60 होता और गुना में 80 होता, तो सबसे पहले क्या हम ऑप्शन में खोजते? सबसे पहले ऑप्शन में 80 खोजते। अब अगर 80 नहीं मिलता तो 80 का जो भी फैक्टर होता, जैसे कि 40 भी खोजते, ये नहीं होता तो 20 से भी मेरा काम चल जाता। अगर ये नहीं होता तो हम लोग 16 से भी, ये नहीं होता तो हम लोग 10। अब इसका जितना भी फैक्टर, हम लोग जानते हैं कि 80 का 10 फैक्टर होता है, क्योंकि 80 10 अलग अलग संख्याओं से विभाजित हो सकती है, तो कोई भी फैक्टर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर 10 में कोई नहीं मिला तब हम लोग इस पावर वाले को एक बार और तोड़ेंगे इस तरीके से, और उसके बाद एक नया अंक आएगा, तो जो भी नया अंक आएगा तो उससे आपका ऑप्शन पकड़ा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और ऐसा प्रश्न देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, यहाँ भी वही काम करना है। हमको क्या करना है? तो सबसे पहले इसका जो पहला अंक है यानी 5 के पावर में 71 को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, तो टोटल तो हमने कॉमन ही ले लिया, तो बचा क्या? 1। अब देखो 71 से ये कितना ज़्यादा दूर, तो 1 ज़्यादा दूर, यानी 5 के पावर में 1 बचेगा। उसी प्रकार अगला ये 71 से कितना ज़्यादा दूर, तो 2 ज़्यादा दूर, यानी 5 के पावर में कितना? 2 बचेगा। अब देखो आप क्या करोगे, बोलोगे कि 5 के पावर में 71 इंटू कितना, तो यहाँ पर 1 प्लस 5 प्लस कितना? 25, 25। अब आप इसको हल कर लो। आप जैसे ही इसको हल करोगे तो इतना इंटू 25 5 30, और 30 और 1 कितना? 31। अब सबसे पहले आप ऑप्शन में खोजो कि कहीं पर 31 है, तो नहीं है। अब जैसे ही 31 नहीं रहता तो 31 का क्या फैक्टर बनेगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि 31 खुद में एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अतः इसका फैक्टर नहीं बनेगा। अगर बनता तो खोजते, लेकिन बन ही नहीं सकता है। तब क्या करेंगे? तो इस पावर वाले को और तोड़ेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 के पावर में 70 गुने 5, और उसके बाद क्या है? तो उसके बाद आपका 31 है। तो उसके बाद आपका 31 है, इसलिए आप इसको हल करो। 5 के पावर में 70 इंटू 155। तो आप जैसे ही इसको हल करोगे तो आपका क्या होगा? तो आपका यहाँ पर 155 आया। तो आप ऑप्शन में खोजिए कि कहीं पर 155 है, तो बिल्कुल है 155। तो आप बोल सकते हो कि इसका आंसर जो होगा वो मेरा 155 होगा। तो आप इजीली इसको बना सकते हो। पहला काम वही है कि आप इसको इस तरीके से आप निकाल लो कॉमन, उसके बाद जो गुना आएगा वो खोजो। अगर 31 नहीं मिलेगा तो उसका फैक्टर खोजेंगे, और अगर उसका फैक्टर नहीं मिला तो एक बार इससे और निकालेंगे वो अंक और गुना करेंगे, वो पक्का हमको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आया होगा, लेकिन कुछ प्रश्न जब तक बनाओगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। तो एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है। क्या है अगला प्रश्न? तो आपका 4 के पावर में 91 है, 91 है। आप क्या करोगे? इस टोटल अंक को कॉमन लोगे, यहाँ बीच में गुना आ जाएगा, तो बोलोगे यहाँ क्या बचा? तो 1 बचा। यहाँ क्या बचा? तो 91 से 1 ज़्यादा, यानी अब बोलोगे 4 के पावर में 1 बचा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बचेगा? तो बोलोगे कि 91 से 2 ज़्यादा, यानी 4 के पावर में 2, और यहाँ पे 91 से 3 ज़्यादा, यानी आप बोलोगे 4 के पावर में 3। तो इस तरह से हम कॉमन ले लेंगे। अब जैसे ही कॉमन लेंगे तो 4 के पावर में 91 तो ठीक था, इसको हल करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, ये सब बच्चा जानता है। अब आप क्या करोगे? हल कर लो। 64 और 16 80, 80 4 कितना? 84, 84 कितना? सॉरी 84 कितना? 85। अब ऑप्शन में खोजेंगे कि क्या कहीं पर 85 है? नहीं है। अब 85 नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको फैक्टर के रूप में तोड़ो। तो आप जानते हो कि 85 जो होता है वो 17 इंटू कितना? 5 होता है। तो क्या यहाँ ऑप्शन में 17 है?
तो है। तो हमको यही काम करना है, मैंने आपको यही सिखाया कि सबसे पहले यही अंक खोजिए, क्या ऑप्शन में है तो नहीं, तो उसके बाद उसका फैक्टर कीजिए, इसका जितना फैक्टर, कहीं पर कभी कभी 2 ही फैक्टर होगा, कभी कभी 10-10 फैक्टर होगा, तो जितना भी फैक्टर होगा उसमें से अगर कोई भी मिल गया तो वो मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर वो नहीं मिला तब हम लोग इस पावर को तोड़ते, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हमने 85 को तोड़ा तो 17 जो है ऑप्शन में मिल गया, तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो 17 ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए एक और हम लोग प्रश्न लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ भी देखिए उसी तरह का प्रश्न है, सब जगह बेस इक्वल है, तो हम लोग 5 को कॉमन ले लिए, और सबसे मिनिमम पावर क्या है, तो सबसे मिनिमम पावर 5 के पावर 21 है, तो उसको कॉमन ले लिए। तो यहाँ तो टोटल अंक को ही कॉमन ले लिए, तो बचा कितना 1। यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1 ज़्यादा पावर है यानी 5 के पावर में 1 बच जाएगा। यहाँ पर 2 ज़्यादा पावर है किससे, इससे, तो हम लोग 5 के पावर में 2 बोलेंगे, और यहाँ पर 3 ज़्यादा पावर है इसलिए 5 के पावर में 3 बोलेंगे। अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आप हल करो, 5 के पावर में 21, जैसे ही हल करोगे तो 1 + 5 + 25 + 125। अब आप इसको हल कर सकते हो, कैसे, तो देखो 25 और 125 को जोड़ोगे तो 150, 150 5 155, और 155 एक कितना, तो 5 के पावर में 21, तो सही है, इनटू में 156। सबसे पहले 156 खोजेंगे, है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है, यानी मेरा क्या होगा, मेरा आंसर जो होगा 156 ही होगा। लेकिन अगर ये 156 नहीं रहता तब इसका जो भी फैक्टर होता वो हम लोग, गुणनखंड जो भी होता वो हम लोग खोजने का कोशिश करते, ठीक है। अगर गुणनखंड भी नहीं मिला तब फिर इसको तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले ही मिल गया 156, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 156 इज द राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि देखो क्या है, तो आप इसमें सबसे मिनिमम पावर यही है, इसलिए इस पूरे अंकों को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लिए। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 3 के पावर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 3 के पावर में कितना 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 3 के पावर कितना 3 बचेगा। तो हम जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो आप इसको वैसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हल कर सकते हो। 1 + कितना 3, यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर कितना 27, हम लोग हल कर लेंगे। अब जोड़ लो, 27 9 36, 36 3 39, 39 1 40, यानी 3 के पावर में 21 इंटू कितना 40। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन में 40 खोजेंगे, है तो बिल्कुल है, यानी मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर जो, तो 40 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। और यहाँ पर पावर जो था वो 31 था, इस पावर से हमको कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक, अगर मान लो ऑप्शन में 40 मिल गया तो वही होगा। अगर 40 नहीं मिलता तो इसका जितना फैक्टर, मतलब हम आपसे पूछे कि 40 किससे किससे कटेगा, तो 20 है ना, 10, फिर कितना, तो आप बोलोगे 8, फिर 5, फिर 4 2 1, इनमें से कोई भी अगर मिल गया ऑप्शन में तो वही होगा। अब कोई एक ही मान देगा, कटने का बहुत सारी संख्या से कट सकता है लेकिन कोई एक ही मान देगा। तो 40 खोजेंगे, क्या है। अगर 40 नहीं होता तो 20 खोजते, अगर 20 नहीं होता तो 10 खोजते, अगर 10 नहीं होता तो 8 खोजते, उसी प्रकार 5 4 2 1 खोजते। लेकिन अगर ये सब में से कोई नहीं होता तो फिर हम लोग इसको एक बार और तोड़ते, तो हम लोग उसके बाद एक नया अंक हमको मिलता, उससे हम लोग डिसाइड करते कि मेरा यह किससे विभाजित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए, यहाँ भी वैसे ही है कि 4 के पावर में 71 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टोटल तो हम लोग कॉमन ही ले लिए, तो बचा कितना 1, क्योंकि इसको गुना करेंगे तभी ना ये अंक आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4 के पावर 1, क्यों, क्योंकि इसका भी बेस यही, इसका भी बेस वही, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या बचेगा,
तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, आपने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या बचा, तो 4 के पावर में 71 तो ठीक था, इसका यहाँ पर 1, इसका 4, यहाँ 16। अब हल कर लेंगे तो 4 के पावर में 71 और 16 4 20 और 20 और 1 कितना 21। सबसे पहले ऑप्शन में खोजेंगे 21 है तो है, इसका मतलब मेरा आंसर किससे यह विभाजित होगा 21 से। अगर 21 नहीं होता तो इसका फैक्टर करते तो 7 खोजते, अगर 7 नहीं होता तो 3 खोजते, अगर 21 या 7 या 3 तीनों नहीं होता तो फिर इसको एक बार और तोड़ते, उसके बाद जो मिलता उससे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, आप भी फिर उसी तरह से जो सबसे मिनिमम पावर वाला है उसको क्या कीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। यानी 3 के पावर में 25 कॉमन लिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 के पावर में 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा तो 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा तो आपका बचेगा 3 का क्यूब। आप इसी तरह से कॉमन ले लोगे। उसके बाद आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर मेरा कितना, तो आपका कितना 9, यहाँ पर कितना 27। अब आप जोड़ो 27 9 36, 36 में 3 जोड़ोगे 39 और 39 से कितना 40, यानी 3 के पावर में 25 और इंटू 40। क्या ऑप्शन में 40 है तो नहीं। अब 40 नहीं है तो क्या, 40 का फैक्टर क्या क्या होता है 20, फैक्टर 10 8 5 4 2, इनमें से कोई है तो नहीं, कोई नहीं है। तब क्या करेंगे, तब इसको एक बार और तोड़ेंगे, है ना। कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग इसको एक बार और तोड़ेंगे, हम लोग इस तरह से, हम लोग इसको एक बार और तोड़ेंगे। कैसे, तो देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 के पावर में 24, ठीक है, एक बाहर निकाल लेंगे 3 और इंटू में कितना 40। तो हुआ क्या कि 3 के पावर में 24 तो सही था और इन दोनों को जब गुना करोगे तो कितना 120 आ जाएगा। अब देखो जैसे ही 120 आ गया यानी लास्ट में क्या आ गया 0, तो लास्ट में अगर 0 आ गया, ठीक है, तो ये 10 से गुणज में जो संख्या होगी उससे कटेगी। तो आप जानते हो कि 120 नॉर्मली किससे कटेगी, तो 30 से कट जाएगी, है ना, 4 बार में। तो यह किससे विभाजित हो जाएगा, तो 120 का जो भी फैक्टर यानी 120 60 40 30 कोई भी मिल जाता तो 30 मेरा मैच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं यह किससे कटेगा, तो 30 से कटेगा। तो ये एक बार तब तोड़ते हैं जब ये 40 नहीं मिले ऑप्शन में और 40 का फैक्टर भी नहीं मिले, तब इसको इस पावर को एक बार और तोड़ते हैं और उससे हमको अपना आंसर मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपसे अब बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन है, तो सबसे मिनिमम पावर यानी 2 के पावर में 71 को आप कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, तो 2 के पावर 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का क्यूब। आप कॉमन ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये तो ठीक है 71 है ना, तो ये तो ठीक है 71 मान लो हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 और फिर 2 + 4 + 8, अब आप जोड़ो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, यानी 2 के पावर में 71 और इंटू 15। सबसे पहले खोजो कहीं ऑप्शन में 15 है तो नहीं। अब 15 का फैक्टर क्या क्या 5 है तो नहीं। अब 5 नहीं है तो 3 है तो नहीं, क्योंकि 15 को हम लोग तोड़ते हैं तो 15 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 × 3, तो 5 भी नहीं है ऑप्शन में और 3 भी नहीं है। अब तीनों नहीं है तो क्या करेंगे, इसको एक बार और तोड़ेंगे। कैसे, तो इसको हम लोग एक बार और तोड़ेंगे, ये तो वैसे ही रहने देंगे। 2 के पावर में 71 से 1 बाहर निकालेंगे यानी कितना 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 के पावर में 70, उसके बाद इंटू में कितना 15। अब आप जैसे ही इसको अलग निकाल के गुना करोगे तो आपको अपना आंसर दिख जाएगा, 30 आ गया। तो देखो 30 किससे कटता है, तो 30 हम लोग बोल सकते हैं किससे, तो 30 जो है वह 10 से कटेगा, है ना। तो कटता है, जब भी कोई संख्या का पूछे कि यह किससे कटेगा तो उससे छोटा ही संख्या होगा। क्यों, क्योंकि देखो 10 के पहाड़ा में ही ना 30 आएगा,
तो वही उसका विभाजक होता है ना। तो इसीलिए हम लोग खोजते हैं, हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। सबसे पहले 15 खोजेंगे, 15 नहीं मिलेगा तो 15 का फैक्टर 5 3 खोजेंगे, वो भी नहीं मिला, तब हम लोग इस पावर को फिर से एक बार तोड़ेंगे तो एक नई संख्या आएगी, वहां से हमको पता चल जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए यहाँ भी वही 7 के पावर में 21 कॉमन लेंगे, है ना। तो बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ कितना ज़्यादा है तो एक पावर ज़्यादा है, यानी 7 के पावर में 1 बचेगा। यहाँ कितना, तो 2 पावर ज़्यादा है, यानी 7 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देखो कि 7 के पावर 21 और यहाँ पर देखो आप इसको हल करोगे तो ये कितना होगा 1 + 7 + 49। आप जैसे ही इसको जोड़ोगे तो आप देखो आपको एक संख्या मिलेगा, वो संख्या क्या होगा, तो 49 7 56 और एक कितना 57। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम लोग 57 खोजेंगे, है नहीं। अब इसका आप फैक्टर करो अपने मन में कि 57 का फैक्टर क्या, तो 19 या 57। तो देखो क्या 19 ऑप्शन में है, तो है, यानी मेरा सही आंसर क्या होगा, तो 19 होगा, है ना। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। अगर 19 नहीं मिलता तो 3 खोजते, अगर 3 नहीं मिलता तो फिर इसको तोड़ते तो एक नई संख्या मिलती, वहां से मेरा ऑप्शन पता चल जाता। ठीक है, तो इसी तरह आपको बनाना है। अब देखो आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि इसको आप बना सकते हो। तो काइंडली आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब मुझे देना कि यह किस से विभाजित होगी। ओके, थैंक यू।